राम राम गुरुजी। घुटनों के दर्द का एक्सरसाइज बताओ सरल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीका। हम्म। राम 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 राम। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, हमारे प्रिय मित्र रवि कुमार। घुटनों की जो समस्या है वर्तमान में घर घर की समस्या हो गई है, और जिसका दुखता है उसको पता चलता है। तो आज कुछ एक्सरसाइज बताएंगे जो ताओइज्म में चलती हैं। किसमें? ताओइज्म में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि घुटने का प्रॉब्लम का होने का कारण क्या क्या है। बढ़ती जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ ये कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसी को बोल देते हैं कि भाई चिकनाई खत्म हो गई घुटने की। उसके बाद नी ट्रांसप्लांट में चले जाते हैं लोग। अच्छा, गलत पोस्चर से, गलत तरीके से खड़े हुए हैं, उसके कारण भी घुटना खराब होने लगता है। लीगामेंट में इंजरी हो गई, कोई खेल खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ऊंचे नीचे पे पैर पड़ गया, उससे भी दिक्कत हो जाती है। और सबसे बड़ा जो एक आजकल का अभिशाप बना हुआ है, वेट, वजन। जैसे जैसे जिसका वजन ज़्यादा होता जाता है ना, ये घुटने बहुत ज़्यादा लोड नहीं ले पाते, उसके कारण से भी ये घुटना खराब होने लगता है। तो ऐसे अनेक कारण हैं। अब आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है इसको संधिवात। संधिवात, संधि माने जोड़, अर्थराइटिस। ये संधि संधि हो रही है, उसमें वात बढ़ गया। तो आयुर्वेद कहता है कि जब वायु बढ़ जाती है किसी अंग में, जोड़ में, तो वहां संधिवात हो जाता है, अर्थराइटिस हो जाती है किसी भी जोड़ में। अब वात का लक्षण क्या है, वायु का लक्षण क्या है? ठंडी है। क्या है? ठंडी, कोल्ड। ड्राई है, सुखाने वाली है। जब वायु चलती है तो ठंडी चलती है, अधिकांश वायु ठंडी होती है। साथ में अगर कहीं पानी हो तो उसको सुखा देती है। पंखा चला दो तो पानी सूख जाएगा। ड्राई, ड्राई है, रूक्ष है मतलब, और चलायमान है, चलती रहती है। इसलिए जब घुटने में वायु आती है, वायु बढ़ती है तो ठंडी होती है। इसलिए आप देखना, ठंड के मौसम में घुटने का दर्द बहुत होता है। जब ठंडी आती है तो आदमी कहता है घुटने दुख रहे हैं। बात सही है ना बे? सही है। हाँ। तो घुटने बहुत दुखते हैं ठंडी के अंदर। और दूसरा मैंने लक्षण बताया, वायु सुखाती है, तो ठंडी में वो दर्द भी कर रही है और इसकी चिकनाई को भी सुखा रही है। वात का लक्षण है, यानी वात बढ़ा, खेल खत्म। चरक संहिता में है श्लोक शायद, क्या कहता है? वातो अस्थि स्थितो वृद्धा, अर्थात अस्थि में स्थित वायु जब बढ़ जाता है तो संधिसु शूलम आवहेत, दर्द करने लगता है। यानी कि संधियों में, अस्थियों में, जब हड्डियों में वायु बढ़ जाती है तो दर्द करने लगती है। ये इसका वायु का लक्षण है। तो वायु को ठीक करने के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। जैसे वायु मुद्रा है। क्या है? वायु मुद्रा। वायु मुद्रा ये अंगूठे के मूल में, कई वीडियो में बताई है, अंगूठे के मूल में जो है ये उंगली लगा लो और अंगूठे से हल्का दबाव दो और घुटने पर रख लो। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन अंतिम पंक्ति में लगानी है उंगली, और रख लो। 15 से 20 मिनट ये मुद्रा करो, तुम्हारा घुटना एकदम ठीक होने लगेगा। अच्छा, दूसरा, आयुर्वेद कहता है कि हल्का गर्म करके तेल को, तिल का तेल हो अथवा एरंडी का तेल हो, कैस्टर ऑयल, उसको हल्का गर्म करो और मालिश करो। क्योंकि हल्का गर्म तेल करने से जो ठंडा उसका गुण है वो टूटेगा। ठंडी में आपने देखा होगा, ठंडी में पाइपलाइन जम जाती है, देखा है ना कई देशों में। और जो ठंडे देश हैं वहां पे समस्या बहुत है। जो ठंडी पड़ती है, पाइपलाइन जम जाती है। उसी प्रकार से ठंडी में ये जोड़, देख, मूवमेंट तो होता नहीं, ठंड में आदमी घुसे रहते, ठंड की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन थम जाता, मांसपेशियां स्टिफ हो जाती, घुटने कड़े हो जाते। तो तेल की मालिश करके उस ब्लड के फ्लो को चलाया जाता है, क्योंकि ब्लड के साथ ही प्राण बहता है। क्या बहता है? प्राण। प्राण बहता है, और प्राण ही नरिशमेंट करता है। तो तेल की मालिश करो। दूसरा तरीका, सिंपल तरीका, पूरी दुनिया जानती है, भारत तो पूरा जानता है, घर घर में तेल बनाने की कला जानते हैं लोग। अब हम बता रहे हैं व्यायाम, ताओइज्म के अनुसार व्यायाम। क्या? अपने दोनों हाथ गर्म करो और 36 बार, कितनी बार? अपने घुटनों पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ और बोलते रहो, मेरे घुटने स्वस्थ हो रहे हैं, मेरे घुटने स्वस्थ हो रहे हैं, मेरे घुटनों को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो रही है। घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है।
समझ गए नहीं समझ गए? घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है 36 बार। कितनी बार? 36 बार, 36 टाइम। सुबह दोपहर शाम ऐसा कर सकते हो, 36 बार सुबह 36 बार शाम। एक ये हो गया एक्सरसाइज। दूसरा एक्सरसाइज क्या है? घुटने का एक्सरसाइज है। कुर्सी पे बैठ जाओ आराम से, कमर सीधी करके, कमर टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। धीरे 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 घुटना उठाना, 1, जितना सीधा हो सके, और धीरे 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 नीचे लाना है। धीरे 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 घुटना ऊपर उठाना। इसमें लोग गलती क्या करते हैं, कमर पीछे ले जाते हैं घुटना ऊपर उठाते समय। तो घुटना ऊपर उठाते समय जब कमर पीछे ले जाएंगे, पूरा बॉडी वेट हिप्स पर, टेल बोन पर और बैक में आ जाता है, तो घुटने पर कोई असर नहीं होता। तो धीरे धीरे कमर सीधी करके, धीरे धीरे, 1 2, इस प्रकार से दोनों पैरों से 15 बार सुबह 15 बार शाम, दोनों पैर से। समझ गए ना? 15 बार सुबह, 15 बार दोपहर, 15 बार शाम। इससे आपके घुटनों में रक्त का संचार होगा और घुटने स्वस्थ बनेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, ये इस प्रकार से कप बना लेना हाथ से, ये मुद्रा, और ये नीचे की ओर ठोकना है घुटनों को हल्के हाथ से। यहाँ पे जानू मर्म होता है। कौन सा मर्म? जानू मर्म। नीचे की ओर हल्के हाथ से, घुटने के नीचे की ओर, जहाँ संधि है ना, जोड़ है यहाँ पर। ये टैपिंग जो है कम से कम 5 मिनट करनी है। कितने मिनट? 5 मिनट। 5 मिनट ये टैपिंग करनी है। इसे करने में कुछ जाता नहीं है, कोई भी कर सकता है। इसके आसपास में ब्लड का फ्लो तेज होगा और यहाँ पर जो टॉक्सिन्स जम गए हैं वो दूर होंगे। समझ गए? एक ही एक्सरसाइज होगी सिंपल, और एक बड़ी ही सिंपल एक्सरसाइज है। क्या? धीरे धीरे उठना। कुर्सी पर बैठे हैं तो धीरे धीरे उठो, धीरे धीरे, आराम आराम से, धीरे धीरे उठना, 1, धीरे 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 बैठना, फिर धीरे धीरे उठना, धीरे 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 बैठना, धीरे 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 उठना, धीरे 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 बैठना। ऐसा कम से कम 10 से 15 बार करें। कितनी बार? 10 से 15 बार, ताकि आपके घुटनों का व्यायाम हो, संधि का संचालन हो। और इसमें एक प्राणायाम बहुत अच्छा काम करता है। नाक से सांस लेना और मुंह से छोड़ना। और मुंह से छोड़ते समय क्या भावना करनी है, किसी भी अंग में अगर वायु बढ़ गई है तो वो वायु क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। क्या हो रही है? रिलीज। नाक से सांस लिया, धीरे धीरे मुंह से छोड़ो, नाक से सांस लो, धीरे धीरे मुंह से छोड़ो, नाक से सांस लो, धीरे धीरे मुंह से छोड़ो। ये जो सांस छोड़ी, इसमें ये भावना करनी है कि आपकी बॉडी का पूरा पेन श्वास के साथ बाहर जा रहा है। ऐसा आपको प्राणायाम सुबह दोपहर शाम 5 बार सुबह, 5 बार दोपहर, 5 बार शाम को करना। तो ये एक लगभग सरल व्यायाम का तरीका। इसमें आयुर्वेद भी आ गया, व्यायाम भी आ गया, प्राणायाम भी आ गया। ये तीनों जो मैंने बताए हैं, इसको ये घुटने के दर्द वाले करेंगे तो मैं आशा करता हूँ सबको लाभ मिलेगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अच्छे वीडियो मिलते रहें जिंदगी को बदलने वाले, और शेयर करना ताकि सबका लाभ हो। मैं योगी अरुणानंद मुनि आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।